मात्र नमः। जय गुरुदेव। मित्रों, कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और सावन तो चल ही रहा है, और वैसे भी अगर सावन हमारा जब सावन पूरा हो जाता है, 1 महीने सावन के निकल जाते हैं, उसके बावजूद शिवरात्रि, प्रदोष काल, सोमवार, ऐसे बहुत सारे काल आते हैं जब हम भगवान शिव की ज़बरदस्त तरीके से मनोकामना पूर्ति के लिए कैसे पूजा जाए, किस चीज़ से पूजा की जाए, इसके ऊपर करते हैं। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आपको अपार धन संपदा मिले, तो आप किस चीज़ से भगवान शिव का अभिषेक अगर आप करते हैं तो किस चीज़ से करें कि जिसमें आपको अपार धन संपदा और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। मित्रों, आपको गन्ने के रस से भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए और उनका अभिषेक करना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। और एक चीज़ कि जिन लोगों का शुक्र अगर कमज़ोर है और शुक्र अगर कमज़ोर है तो उन्हें चमक धमक वाला जो वैभव का जो सामान है, सुंदरता वाली चीज़ें हैं और लग्जरियस लाइफ है जिसको बोलते हैं, जिससे मैंने आपके पहले भी आपको बता चुका है कि शुक्र ये सारी चीज़, ग्लैमर, लग्जरियस लाइफ, तड़क भड़क वाला जीवन जो है वो शुक्र से मिलता है। कभी हमारे कई घरों में भाई हमारे हैं, बहुत से ऐसे हैं कि जिनमें घर में पति पत्नी के बीच में अनबन है या दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद है। वो चाहते हैं कि आपकी पत्नी आपसे मिल के रहे, आप चाहते हैं कि आपकी पति मिल के रहे। तो गन्ने का एक कटोरी ले लें, उसके अंदर में एक पीपल का पत्ता डाल लें और उसे गन्ने के रस से भर दें, और अपना ये अंगूठा जो है, ये शुक्र का क्षेत्र है, इसको उसके अंदर डुबा के 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें या शुक्र मंत्र का जाप करें। अगर आप 108 बार से जाप करते हैं और फिर उस गन्ने के रस को भगवान शिव के ऊपर अगर आप अर्पित करते हैं तो आपका शुक्र ठीक होता है, आपसी कलह जो हो रही है वो ठीक होने लग जाती है, मनमुटाव हटने लग जाता है। लेकिन अगर आपको अपार धन संपदा चाहिए, पैसा निरंतर आना चाहिए, पैसा रुके ना, लोगों का ऐसा लगना चाहिए कि भाई साहब कुछ समझ नहीं आता, पैसा आ रहा है इनके पास, सब चीज़ हो रहा है, पर भले ही कुछ समझ नहीं आता कि कैसे आ रहा है ना। इस प्रकार का अगर आपको विचार चाहिए तो कम से कम 12 शुक्रवार तक भगवान शिव का गन्ने के रस से अगर आप अभिषेक करते हैं तो माता लक्ष्मी भर भर के आपको भंडार अपने खोल देती हैं आपके लिए। भर भर के आपके घर में नोट आने लग जाता है, संपदा आने लग जाती है, सब तरफ हमारा सौहार्दपूर्ण वातावरण रहता है। लेकिन इसके साथ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि तिल के तेल का दिया जरूर जलाना है और उसके अंदर में 2 इलायची डाल देनी है। अगर आप ये साथ में गन्ने के रस का जब अभिषेक करते हैं, वहाँ पे तिल के तेल का दिया जला के उसमें 2 इलायची डाल के भगवान शिव के सामने जलाते हैं, तो निश्चित ही माता लक्ष्मी आपके ऊपर, जैसे वैभव लक्ष्मी का जो व्रत होता है उसी प्रकार से आप 12 शुक्रवार कम से कम भगवान शिव को अगर गन्ने के रस का अभिषेक करते हैं। और अगर आपको ग्लैमर, आपको शुक्र को ठीक करना है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी शुक्र मंत्र गन्ने के रस के अंदर अंगूठा डुबा के आप 108 बार पढ़ के उस गन्ने के रस से अगर आप भगवान शिव का अभिषेक करते हो तो आपका शुक्र भी होता है, आपको वैभव, चमक धमक वाला जीवन, सब चीज़ सहजता से होती हुई समझ में आने लग जाती है। मित्रों, अगर आपको यश चाहिए, अगर आपको यश चाहिए, बहुत सारा यश चाहिए, और आप चाहते हैं कि हर जगह आपका मान सम्मान बढ़े, तो आपको कनेर के जो फूल होते हैं उनको पीस के, सफ़ेद या पीले कनेर के फूलों को पीस के, उसका जो रस है, उस फूल के रस को आप दूध में मिला के अगर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो चारों ओर आपका प्रताप बढ़ता है, यश फैलने लग जाता है। मित्रों, अगर आप देखते हैं और इस फूल के रस से अगर आप भगवान कनेर के फूल के रस से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं और तो शत्रुओं का नाश भी होता है, शत्रु भी हमसे दूर भाग जाते हैं, हमसे शत्रुता नहीं रखते, उनका शत्रु का भाव ठीक हो जाता है
वो हमसे प्रसन्नतापूर्वक रहते हैं, मिल के रहते हैं। बहुत से बच्चे हमने देखे हैं जो ठीक से उच्चारण नहीं कर पाते हैं, ठीक से बोल नहीं पाते, शब्दों को नहीं बोल पाते हैं या तुतलाते हैं। तो वैसे बच्चों के लिए अगर आप दुर्वा का रस, दुर्वा पीस के उसका रस आप दूध में मिला के अगर आप भगवान शिव का अभिषेक कराते हैं तो उनकी वाक शक्ति बढ़ती है। जो बच्चे संगीत में जाना चाहते हैं कि हम गायक बने या संगीत हमारा बहुत अच्छा हो, तो उन लोगों को दूध में दूबा को पीस के दूध में मिला के भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। जो नृत्य में, संगीत में रुचि रखते हैं और वो चाहते हैं कि उनका व्यवसाय भी बढ़े, संगीत से संबंधित या नृत्य से संबंधित उनका मान सम्मान बढ़े और चारों ओर उनकी ख्याति हो, फैले, वैसे लोग भी अगर दूध में दूबा मिला के, दूबा को पीस के दूध में उसका रस डाल के अगर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं और गाय के घी का दिया जलाते हैं, उसमें थोड़ी सी कपूर और इलायची डाल के भगवान शिव के सामने लगाते हैं, तो नृत्य का संबंधित, संगीत से संबंधित, वाक बोलने की शक्ति, ये सब बढ़ती है और इनमें सफलता मिलने लग जाती है। मित्रों, ऐसे होंगे कि जो माताएं बहनें के जो कई परिवारों में बच्चों का जन्म होने वाला होगा, अगर आप नर्मदा के जल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं और अभिषेक के बाद में जो पात्र में थोड़ा सा जल बच जाता है, उस जल को उस माता को पिलाते हैं, तो उस माता की और उस बच्चे की दोनों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और इस पूरी जन्म की प्रक्रिया में उनको कोई बाधा नहीं आती। बहुत अच्छे ढंग से ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब अगर चाहते हैं कि कई ऐसे बुज़ुर्ग हैं कि जो खाट पे पड़े हैं और इतने त्रस्त हो गए हैं कि उनको कष्टमय जीवन है, वो भगवान से दिन रात मांगते हैं कि प्रभु हमको उठा लो, बुला लो। तो ऐसे अगर कोई बुज़ुर्ग है जिनको आप चाहते हैं कि इनका कष्टपूर्ण जीवन ना रहे और इनकी जो देह है, इनका जो जीव है, सहजता से भगवान अपने चरणों में इनको जगह दें, शिवलोक में इनका स्थान बनाएं और अपने वहाँ अच्छे से, इनको शरीर को कष्ट ना हो, ये कष्टपूर्ण इनकी मृत्यु ना हो, ऐसा अगर आप चाहते हैं तो गंगा जल से अगर भगवान शिव का अगर आप अभिषेक करते हैं, बारे न्यारे हो जाएंगे, उनको सहज बिना कष्ट के उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। मित्रों, अगर आप राज्य की कामना करते हैं, बड़े बड़े नेता हैं और आप चाहते हैं कि बड़े आप कोई वो जीतें, क्या बोलते, चुनाव जीतें, आप बड़े नेता बनना चाहते हैं, तो आम के रस से अगर आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी, आपका यश बढ़ेगा, लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे और आप एक बड़े राजनेता के रूप में उभर कर आएंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर आप राजनेता बनना चाहते हैं और आम के रस से अगर भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं तो उसके साथ नीले रंग के कमल चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 12 कमल तो चढ़ाएं ही। 12 कमल भगवान शिव को अगर आप चढ़ाते हैं तो आपको राजनेता बनने से रोकने की क्षमता किसी में नहीं है, जरूर सफलता मिलेगी। इसी शुभ कामना के हाँ, और अगर आप सब कुछ चाहते हैं कि सब कुछ भाई साहब थोड़ा थोड़ा मिलता रहे, मुझे अच्छा सुख भी मिले, धन भी मिले, बच्चे भी ठीक रहें, परिवार भी ठीक रहे, तो तुलसी की जो मंजरी होती है, पत्ती नहीं बोल रहा हूँ मैं, मंजरी होती है, अगर उसको आप जल में मिला के, गंगा जल या कोई भी तीर्थ के जल में मिला के भगवान शिव का अभिषेक करते हैं और भगवान शिव के ऊपर मंजरी चढ़ाते हैं और तिल के तेल का दिया लगा के उसमें 2 लौंग डालते हैं और कपूर डाल के भगवान शिव की आरती अभिषेक करते हैं, निश्चित ही आप देखेंगे कि आपको सफलता उस चीज़ में मिलने लगी। उसी प्रकार से सब कुछ, मान यश की प्राप्ति चाहिए, बच्चे की विद्या अच्छी होनी चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, रूप सौंदर्य चाहिए, इस सब के लिए भगवान शिव के मंदिर में जाके आप दूध से भगवान शिव का अभिषेक अगर आप करते हैं तो आपको इस सब चीज़ की प्राप्ति होती है। इस शुभ कामना के साथ कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो
और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करिए और एक व्यक्ति को और सब्सक्राइब करें। इसी शुभ भावना के साथ राधे राधे।